अखबार पढ़ने से पढ़ना नहीं आ जाता है, ज़रा ध्यान से एक एक न्यूज़ आइटम को पढ़िए, तब आपको ये खेल पता चलेगा। ये मेरा मसला नहीं है, ना तो ये आरफा खानम शेरवानी का मसला है, ये इंस्टीट्यूशनल मामला है। और व्यक्तियों का, दो चार व्यक्तियों का होना भी बहुत दुखद है। क्यों दो चार व्यक्ति होने चाहिए जो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहे हैं, या क्यों दो चार वेबसाइट होनी चाहिए? 900 न्यूज़ चैनल हैं, आज आप एक भी न्यूज़ चैनल का नाम नहीं ले सकते कि ये जर्नलिज्म कर रहा है। तो काहे के लिए आपके घर में है? तो अंदर नहीं है। जो हमारे प्रेस की जो बॉडीज हैं, जो बनी हुई हैं संस्थाएं हैं, वो बहुत काम की नहीं हैं, बहुत काम की नहीं हैं। उनमें भी वही सब लोग हैं, और जो लोग भी होंगे तो क्या कर लेंगे? वो एक निंदा कर देते हैं, कंडेम कर देते हैं, वो ट्विटर पे आ जाता है, वो चलता फिरता कहीं गायब हो जाता है। लेकिन स्थितियां वैसी ही बनी रहती हैं। उनके ये कह देने से कि बरखा दत्त को, रोहिणी सिंह को, आरफा खानम को, मुझे, अभिसार को ट्रोल किया जा रहा है, ये ठीक नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि फर्क आपको नहीं पड़ रहा है, लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। और लोगों को फर्क नहीं पड़ना ही कई बार मुझे लगता है कि ये इस बात का प्रमाण है कि जो इन न्यूज़ चैनलों पर दिख रहा है वो शायद हिंदुस्तान में हो गया है। भारतीयों को यथास्थितिवादी कहा जाता था और ये सब दिखाई पड़ रहा है कि वो यथास्थिति में खुश हैं। अजीब तरह का, मतलब ये स्टेटस को तो नहीं है, क्योंकि जो हमने बुनियाद कायम की थी उसका रेफरेंस पॉइंट बदला, उसको पूरा ध्वस्त किया इन चैनलों ने। अब आप देखिए कि वो कहाँ से कोई सवाल पूछ रहे हैं, है ना? तो अगर आप देखें तो ये एक पुराना स्टेटस को था वो ध्वस्त हो गया है। एक नई चीज़ इन्होंने बनाई तो ज़रूर है, और जिसमें जो अमर्यादा है, जो अनैतिकता है, उसको प्रतिष्ठित किया है। जो पहले से चली आ रही थी उसको स्थापित किया है, प्रतिष्ठापित किया है। तो जो अमर्यादाएं हैं, जो अनैतिकताएं हैं, उनको नैतिक बनाया है, उनको मर्यादित किया है। ये काम तो इन्होंने किया ही है कि अब आप चैनलों पर आकर देखिए, एक चैनल पे मैं देख रहा था कि 2 आर्मी के सज्जन रिटायर्ड जानकार बैठे हैं, और बगल में एक प्रवक्ता कह रहा तेरा नेता लुच्चा है, तेरा नेता लुच्चा है, और ये लुच्चा है, वो लुच्चा चल रहा था उसमें। मैं ये सोच रहा था कि अच्छे भले लोग भी जाकर इस गंदगी को क्यों लेजिटिमाइज कर रहे हैं? वो क्यों जाते हैं? हिंदुस्तान की आर्मी जेंटलमैन आर्मी कही जाती है, वो क्यों ऐसे एंकरों के बगल में बैठते हैं? क्या उनको भी लगने लगा है कि देश में उनसे ज्यादा ये नेशनलिस्ट, ये न्यूज एंकर हो गया है? उनको देखना चाहिए कि किस तरह से वहां पर नचवाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। हमारे जो रिटायर्ड सोल्जर हैं, बड़ा रिस्पेक्ट है उनके लिए, उनके नॉलेज के लिए। वहाँ वो कुछ भी इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ उनके प्रेजेंस को लेकर ये न्यूज़ चैनल अपने आप को लेजिटिमाइज करते हैं, अपने एजेंडा को, कि हमारे साथ आर्मी के ऑफिसर बैठे हैं, और वो दूसरों को पूछता है कि तेंदुलकर या कोई नसीरुद्दीन शाह एंटी नेशनल है। मैं इन सेना के बेहतरीन अफसरों से गुजारिश करता हूँ कि आप प्लीज़, आप हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत प्रहरी हैं, आप अपने अनुभव और ज्ञान का इस्तेमाल इन बंदरों के जरिए लोकतंत्र के खात्मे में साथ मत दीजिए। वरना 10 साल बाद जब कोई YouTube में जाकर देखेगा तो आप नजर आएंगे कि आप वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि वो ये नहीं बोल पाते कि तुम कैसे बोल सकते हो। मैं जानता हूं, मैं आर्मी मैन हूं, मैं जानता हूं जान की कीमत क्या होती है, शहादत की कीमत क्या होती है। जब गोली चलती है तो हमारे घरों के भीतर कितनी गोलियां चलती हैं। तो हमारे जेंटलमैन आर्मी के जो जितने भी रिटायर्ड अफसरान हैं, उनको ये बात समझना चाहिए कि एंकर उनकी मौजूदगी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लीज़ वो ऐसा ना होने दें। उनका नॉलेज बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है कि डिफेंस के स्ट्रेटजी को हम पब्लिक के तौर पर समझने के लिए, उनके अनुभवों को जानने के लिए, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी लोग हैं। लेकिन उनको बिठाकर भाषा की मर्यादा टूटे, जो खुद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं की, अपनी कमांड के यूनिट में कभी नहीं होने दिया, और अब जाकर एक शाम बिताने के लिए आप बैठे हैं जहां पर उस तरह का प्रोपेगेंडा एजेंडा चल रहा है। आपने जिस सेना को लीड किया उसमें कभी भी आपके दिमाग में यह बात नहीं आई, ना आने दिया आपने कि हम हिंदू मुसलमान अलग हैं, और इन चैनलों पर सारा एजेंडा चल रहा है और आप बैठे हुए नजर आ रहे हैं। मत आइए। अगर सेना से रिटायर हो गए हैं तो इन न्यूज़ चैनलों से भी रिटायर हो जाइए।
छोड़ दीजिए इनको छोड़िए आप। हमारे पास यही एक लोकतांत्रिक तरीका बचा है कि आप इनको छोड़ दीजिए, वरना ये हम सबको छोड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे ये लोग। हम सब इसी सड़क पे कहीं घेर के मार देगा, कोई आपको मार देगा, कोई सुबोध सिंह को मार देगा, कोई अखलाक को मार देगा। मरेंगे वो सब जो चुप हैं। कोई गोली से मरेगा, कोई धक्का मुक्की से मरेगा, और कोई भूख से मरेगा। मरेंगे तो सब, पर अंबानी जी की मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए। हाँ, मेरी भी, प्रधानमंत्री की भी मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए, और राष्ट्रपति की भी मानहानि ₹1.25 की होनी चाहिए। सबकी मानहानि ₹1.25 की मानहानि, एक धनहानि, एक मानहानि, ₹1.25। आप भी नारे बना रहे हैं आज। हाँ, तो तो बंदी, यही समझा रहा हूं उनको। तो समझा बंदी रहा जनता ज्यादा समझती है। नहीं, ये बात नहीं है। हमको ये बात समझना है कि ये जो नारों की शक्ल में बातें कही जाती हैं, बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। वो पॉलिटिक्स में लोग अपने आप को कम्युनिकेट करने के लिए कहते हैं, लेकिन आप सिटीजन हैं, अपनी नागरिकता को बचाइए। बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कीजिए। थोड़ा 1 घंटा ज़िंदगी में निकालिए, हफ्ते में कम से कम, कि जब बैठ के आप गंभीर रूप से उन्हीं समाचार पत्रों का, घटनाओं का विश्लेषण करें। आप अपने तौर पे, आप जो इस टीवी के ज़रिए बाहर भी सुन रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वो भी एक तरह से वो मेहनत करें। लोकतंत्र में मैं हमेशा एक बात को इस प्राइम टाइम को करते हुए समझा हूँ, जो पहले मैं नहीं समझता था। मैं यही समझता हूँ कि लोकतंत्र में नागरिक होना, मेरे नज़र में IIT का इम्तहान सबसे मुश्किल था, क्योंकि मैं मैथ्स में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। तो मैं हमेशा मानता हूँ कि लोकतंत्र में नागरिक होना IIT के इम्तहान की तैयारी से भी मुश्किल काम है। ये फोकट का काम नहीं है। तो बहुत मेहनत कीजिए, और बहुत मेहनत से संस्थाओं में भागीदारी कीजिए। जो संस्थाएं खड़ी हो रही हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए। आप याद रखिएगा कि जिस दौर में लोग इतिहास मिटा रहे हैं, उसी दौर में आप वो हैं जो इतिहास बना रहे हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।